आरबीआई असिस्टेंट के नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे, तो चलिए सबसे पहले इसका सिलेबस समझ लेते हैं। सिलेबस को अगर मैं समझने की बात करूं तो सिलेबस को बाइफरकेट करेंगे। दो सेक्शंस में इसका सिलेबस दिया गया है और दो सेक्शंस में रहते हैं, दो फेज में इसका एग्जाम होता है। सबसे पहला जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका प्रीलिम्स, और सेकंड जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका मेंस। एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स होता है। दूसरी बात मैं अगर कहूं, मल्टीपल चॉइस बेस्ड इसमें क्वेश्चन रहते हैं। टोटल जो क्वेश्चंस प्रीलिम्स में रहेंगे वो आपके रहेंगे 100, और मार्क्स टोटल 100, मतलब एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 1 नंबर का। टोटल जो टाइम अलॉट किया जाएगा आपको वो रहेगा 60 मिनट्स। अब इसमें जो प्रीलिम्स रहेगा उसमें जो सब्जेक्ट्स रहेंगे या जिन्हें हम सेक्शन कहें वो रहेंगे टोटल 3। उनको भी डिटेल में समझ लेते हैं, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं ये भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका स्कोरिंग एरिया रहने वाला है, जिसमें आप मैं कहूँ एक तरीके से 100% स्कोर कर सकते हो, पहला इंग्लिश लैंग्वेज। टोटल क्वेश्चंस की स्ट्रेंथ कितनी रहने वाली है, 30 क्वेश्चंस। मैक्सिमम मार्क्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो टोटल टाइम दिया गया है वो है इसका 20 मिनट्स। सेकेंड वन हमारे पास जो है वो है न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपके सिलेक्शन को एक प्रोबेबिलिटी से श्योरिटी तक बदलने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 35 रहेंगे। मैक्सिमम मार्क्स इनके रहेंगे 35, और टोटल टाइम सेम एज इट इज द फर्स्ट वन, 20 मिनट्स इसमें भी रहेंगे। तीसरा जो है वो है रीजनिंग एबिलिटी। सेम क्वेश्चंस के नंबर रहने वाला है 35, मैक्सिमम मार्क्स 35, और टोटल टाइम जो रहेगा वो रहेगा 20 मिनट्स। प्रीलिम्स में अगर आप 100 क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हो, आपके 100 मार्क्स आने के पूरे चांसेस हैं। ऐसा कोई भी इनमें से नहीं है जिसमें अगर आप अपनी तैयारी करो तो किसी भी सब्जेक्ट में नंबर पूरे के पूरे ना ला सको। यहां मैटर करती है एक्यूरेसी और स्पीड। एक्यूरेसी और स्पीड मैटर करेगी, तो आप इसमें आराम से श्योरिटी से सिलेक्शन प्रीलिम्स में ले सकते हो। चलिए अब समझ लेते हैं मेंस एग्जाम्स को, जो कि ऑब्वियसली एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। ये भी 5 सेक्शंस इसमें होंगे जो टोटल रहेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो टोटल की बात करूं मैं तो वो 200 रहेंगे। मैक्सिमम मार्क्स पे अगर मैं जाऊं तो 200, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं क्या रहेगा इसमें, एक क्वेश्चंस का 1 मार्क। क्लियर? चलिए अब सेक्शंस को समझ लेते हैं। इसमें 5 सेक्शन जो रहने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारे पास है टेस्ट ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन रहेंगे, और इन्हीं 40 क्वेश्चन के एज इट इज 40 मार्क्स। टोटल टाइम जो आपको अलॉट किया जाएगा इन 40 क्वेश्चंस के लिए वो रहेगा 30 मिनट्स। सेम एज इट इज रीजनिंग लैंग्वेज, 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स एंड 30 मिनट्स, बिल्कुल सेम रहेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं रहने वाला है इसमें। थर्ड वन जो हमारे पास है न्यूमेरिकल एबिलिटी, एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग तो है ही, प्लस आपकी एक्यूरेसी बढ़ा देता है, क्योंकि इसमें गलती अगर किसी ने प्रैक्टिस अच्छे से की है ना, गलतियां होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं उस पर। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 30 मिनट्स। एंड टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, भाई तैयारी समझ रहे हो ना, मतलब अच्छे लेवल की करनी पड़ेगी। टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, टोटल जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके रहने वाले हैं 40। मैक्सिमम मार्क्स की अगर बात करूं तो सेम एज इट इज 40 मार्क्स के रहने वाले हैं। टाइम यहाँ पर पूरा इतना नहीं दिया जाएगा 30 मिनट्स, यहाँ टाइम रहेगा 25 मिनट्स। टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज वो भी कितना रहेगा, टोटल 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, एंड इन द एंड टाइम आपको यहाँ पे और कम दिया जाएगा, कितना, 20 मिनट्स। तो अगर आप सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस सिलेबस के आधार पर, तो आपको कुछ कुछ चीजें मैं आपको बता चुका हूं, उन पर फोकस आपको करना पड़ेगा। आगे की इसी तरीके की शानदार वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।